आपको एक अफोर्डेबल रेट में, मुंबई में सबका सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो। जिनके पास फर्स्ट हाउस नहीं है और जिसका बजट नहीं है, कम बजट है, ये हमारा विनायक ग्रीन्स जो प्रोजेक्ट है वो एफोर्डेबल सेगमेंट है। आप समझ नहीं सकते कि एक 16 लाख रुपये में हम आपको 1 आर के दे रहे हैं। और हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी है कि आप सराउंडिंग एरिया में 1 आर के आपको 16 लाख में ही मिलेंगे। लेकिन हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं आपको एक टेरेस, उसके सामने हमने स्विमिंग पूल, क्लब हाउस ऐसी एम्यूनिटीज दी है। एमपी थिएटर तो वगैरह भी। एमपी थिएटर दिया है, हमने गार्डन दिया है, सीनियर सिटीजन वॉकिंग दिया है। बहुत सारी ऐसी एम्यूनिटीज है जो इंडोर गेम्स होती है। और हमारे प्रोजेक्ट में 150 पार्किंग है। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ मस्त होंगे। ये बार जो वीडियो देख के हैरान ना होना ये पीछे का बोर्ड देख के, क्योंकि ये बोर्ड भी किसी और का नहीं है। ये बोर्ड जीएसएम मोटर्स, जीएसएम बिल्डर्स का ही है। जैसा कि आप जानते हो कि काफ़ी टाइम से सुरेश भाई आपको एजुकेट करते हुए रहा है कि मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ, न्यू फील्ड में हूँ। और आपका जैसे कि एक सपना रहा है कि लोगों का सपना मुंबई में एक ही होता है, पहले तो घर, शादी, फिर एक गाड़ी। गाड़ी का सपना तो सुरेश भाई पहले से पूरा करते हुए आया है, पर घर का सपना भी पूरा करने में सुरेश भाई पीछे नहीं हट रहा है। तो कोशिश यही है कि आपको एक अफोर्डेबल रेट में, मुंबई में सबका सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो। तो कोशिश यहाँ से स्टार्ट की है सुरेश भाई ने। बस जैसा प्यार आपने मुझे ऑटोमोबाइल में दिया है और दे रहे हैं, बरकरार रखना। और सेम प्यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन और जीएसएम रियलिटी में भी वो प्यार और मोहब्बत बनाए रखना। क्योंकि ये बात जीएसएम बिल्डर्स और डेवलपर्स नए पार्टनर के साथ आए हैं जिनका नाम है त्रिनेत्रम रियलिटी। त्रिनेत्रम रियलिटी में आपके अफोर्डेबल प्राइस में एक बढ़िया सा घर, वो भी सारी एमिनिटीज़ के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्ट किया है मैंने मेरे न्यू ऑफिस से। ये न्यू ऑफिस मेरा जो है वो कामोठे में लोकेटेड है। यहाँ पे हेड ऑफिस है अपना, और यहाँ से हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि जब हम मुंबई में रहा करते थे और जब नवी मुंबई डेवलप हो रही थी तो लोग बोलते थे बहुत दूर है। और वो दूर एक दिन इतना दूर हो गया कि हमारे बजट से बहुत दूर चले गया। और आज ऐसा हो रहा है ना कि नेरुल वासी तो बहुत दूर की बात है, नेरुल तो बहुत दूर की बात है, हम पनवेल में भी अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकते। तो कोशिश यही है कि पनवेल तो चलो अपने हाथ से निकल जाने दो, मगर पनवेल जीएसएम का काम अब यही हो गया है कि आपके ड्रीम कितना मैं फुलफ़िल कर सकूं, यही कोशिश है। और उसके चक्कर में जितनी हो सके उतनी आपको ये वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो की एंड करता हूँ और चलते हैं हम अब रास्ते में, बाकी की बातें करेंगे सारी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ। तो चलें। यहाँ से रसायनी में एंटर करने की शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। मेरे राइट में आप देख रहे हो भारत पेट्रोलियम की बड़े बड़े ऑफिस और फैक्ट्रीज नज़र आ रही हैं। जेएसडब्ल्यू है। ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये पाताल गंगा रिवर है। मतलब आपके प्रोजेक्ट से एक रिवर की कनेक्टिविटी भी है। और लेफ़्ट साइड में देखिए पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। ये पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल और एचपी का भी पेट्रोल पंप है। और राइट साइड में रेसिडेंशियल है, देखिए राज ग्रुप करके है, और भारत पेट्रोलियम का भी पेट्रोल पंप है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 300-400 लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं। और लेफ़्ट साइड में आप अगर ध्यान दें तो ये रासायनी पुलिस स्टेशन है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के हार्डली 2 या 3 मिनट के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यही नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी है। देखिए वहाँ पे अक्सर का आपको बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर, बड़े बड़े बिल्डर्स भी ऑलरेडी यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट को ले लॉन्च कर चुके हैं। और जैसे कि आप देखेंगे तो ये डीवा एंटेलिया करके एक बिल्डिंग है मेरे लेफ्ट में, डीवा एंटेलिया। और ये मार्केट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और शॉप सारे, मुझे लगते हैं एक भी शॉप खाली नहीं है। सारे शॉप यहाँ पे चले गए हैं और सारे शॉप यहाँ पे चालू है। कि ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो टुडेज़ ग्रुप का प्रोजेक्ट है।
बेलेंट्रा राइट में नज़र जा रही है, फायर ब्रिगेड भी है, जो कि एक डेवलप एरिया में नॉर्मली हमें दिखाई देता है। तो ये भी डेवलप एरिया से कम नहीं है, पीछे नहीं। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इधर इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। यहाँ पे देखिए अक्सर का कितना बड़ा ये टाउनशिप है, अक्सर के बैनर के साथ। और इस प्रोजेक्ट के ठीक आधा मिनट के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट है। होटल्स भी है यहाँ पे, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं कि ये शादी का हॉल भी है। तो इस प्रोजेक्ट में अभी हम राइट ले रहे हैं प्रोजेक्ट में। और देखिए हमारे बोर्ड का यहाँ पे स्टैंडी लगा हुआ है, प्रोजेक्ट लगा हुआ है, फ्लैग्स लगे हुए हैं। और यहीं से ठीक राइट लेना है। तो मैं बोल रहा था कि मेरे जो पार्टनर है अनिल कपाड़िया जी, इस प्रोजेक्ट में उनका जो 10 सालों का जो तजुर्बा है हम वो भी पूछेंगे, और इससे प्रीवियस जो उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रोजेक्ट की तरफ। तो आप ये देख रहे हैं करके ये फर्स्ट स्लैब गिरा है जस्ट अभी इस प्रोजेक्ट पे, जो कि कारीगर लोग देखिए पानी मार रहे हैं इस पे। ये फर्स्ट स्लैब है, 4 विंग्स है इसमें। और ये टोटल ये लैंड पार्सल 1 एकड़ में है। और इसमें कितने फ्लैट्स है, क्या है और क्या रेट से कैसे आएंगे, ये प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मेरे जो पार्टनर है मिस्टर अनिल कपाड़िया जी, हम उनका सपोर्ट लें, उनका हेल्प लें, ताकि वो अच्छे से इस प्रोजेक्ट के बारे में हमको डिटेल दे सके। तो आइए अनिल भाई, क्या हाल है, कैसे हो? बस सुरेश भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक्चुअली मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स मैं दे रहा था रोड कनेक्टिविटी में, और लकीली आप अच्छा है कि प्रोजेक्ट पे मिल गए मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स अब आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से बताइए, ताकि लोगों को यहाँ तक का बारे में पता चले। थैंक यू व्यूअर्स, जो भी ये वीडियो सुरेश भाई का देख रहे हैं, क्योंकि आपने ऑटोमोबाइल में तो सुरेश भाई का बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में जब हम साथ में जुड़े हैं तो उस वजह से क्या हुआ है कि ये रियल एस्टेट का जो उनका सपना है वो पूरा करने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारा विनायक ग्रीन्स प्रोजेक्ट है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि पीछे भी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आरसीसी कंप्लीट होने को आया है। और ये जो सराउंडिंग है, आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं मेरे बैक साइड में, कि पूरे आम के झाड़ लगे हुए हैं बराबर। आज कोरोना का समय जाने के बाद लोगों को ये समझ आया है कि एक्चुअली लाइफ क्या होती है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भाई ऐसी जगह पे रहना है तो पूरा दिन हम काम तो करेंगे, लेकिन घर पे जाए तो एक तो शांति मिले और आराम मिले। तो उसके लिए लोग अपना जो सोचने का तरीका थोड़ा चेंज किया है। जिनके पास फर्स्ट हाउस नहीं है और जिसका बजट नहीं है, कम बजट है, तो वो एफोर्डेबल सेगमेंट में आते हैं। और हमारा भी यही प्लान रहा है, क्योंकि हम पहले जो हमने नवी मुंबई में कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जैसे हमारे प्रोजेक्ट है विनायक आगमन, विनायक उदय, विनायक कॉर्नर, ऐसे हमारे विनायक के नाम से जो करंजड़े में हमने प्रोजेक्ट किए थे, सिडको में किए थे। बाद में हमने जब सोचा कि यार लोगों का बजट जो है, क्योंकि करंजड़े में भी 1 BHK का जो आज प्राइस है 35-40 लाख हो गए हैं। तो हमने सोचा कि यार जो एफोर्डेबल सेगमेंट है वो सेगमेंट में सुरेश भाई किसको, अगर हमको टारगेट करना है, उन लोगों को घर देना है, सही बात। तो कहाँ जा सकते हैं। तो हमने करंजड़े से एक हार्डली समझो 30 मिनट ड्राइव पे हम लोग आते हैं, तो ये रसायनी लोकेशन है। ये हमारा विनायक ग्रीन्स जो प्रोजेक्ट है वो एफोर्डेबल सेगमेंट है। आप समझ नहीं सकते कि एक 16 लाख रुपये में हम आपको 1 आर के दे रहे हैं। और हमारे प्रोजेक्ट का यूएसपी है कि आप सराउंडिंग एरिया में 1 आर के आपको 16 लाख में ही मिलेगा। लेकिन हम क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं आपको एक टेरेस। क्यों? क्योंकि हम भी उस लेवल से आए हैं कि हमको भी पता है कि एक एक स्क्वायर फीट का मुंबई में क्या वैल्यू है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 BHK आपको लेना है, आपका बजट 25 लाख जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सोचेंगे कि यार मेरा तो 25 लाख का बजट नहीं है, तो क्या करें। सही बात। तो लोग, इसके लिए हमने 1 आर के जो लिया है ना, वो टेरेस क्यों दिया है कि आपको भी पता है कि कंफर्टेबली लग, शाम को अगर घर पे आए और बालकनी अगर आपके पास है, तो उस बालकनी में आप क्या है, आपका टाइम आराम से स्पेंड कर सकते हैं। ये हमारा जो विनायक ग्रीन्स है उसमें 4 विंग्स है। ये क्या है, अपना 2 BHK दिया है हमने। उसके बाद 2 BHK का पूरा सेक्शन हमने अलग किया है, बीच में हमने 1 BHK दिए है। और इस तरफ आप आएंगे ना, जैसे आपको ये सराउंडिंग एरिया में देखे तो पीछे की साइड जो दिख रहा है ना, ये एरिया आपका 1 आर के विथ टेरेस है। लेकिन उसके सामने हमने स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ऐसी एम्यूनिटीज दी है। तो एमपी थिएटर दिया है, हमने गार्डन दिया है, सीनियर सिटीजन वॉकिंग दिया है, बहुत सारी ऐसी एम्यूनिटीज़ है जो इंडोर गेम्स होती है वो भी दी है हमने।
और ये एरिया में हमारे प्रोजेक्ट में आपको हर फ्लैट के साथ टेरेस तो मिलने ही वाला है, लेकिन आपको एमपी थिएटर भी मिलेगा, जो आपके बच्चों में आजकल नए जनरेशन में इतने सारे सुरेश भाई टैलेंट है। आपको भी पता है कि हम देखते हैं कि यूट्यूब पे 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे क्या वीडियोस बनाते हैं, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने एमपी थिएटर बनाए है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सोच खाली ऐसी नहीं कि घर बना के दे देना। हम देखिए, हमने किचन के लिए टेरेस क्यों दिया है, क्योंकि हमको घर की जो गृहिणी है उसका भी ख्याल रखना है। हमने बच्चों के लिए क्यों एमपी थिएटर दिया है, क्योंकि हमको पता है कि बच्चों का आज क्या रिक्वायरमेंट है। आप अगर 2 करोड़ 3 करोड़ का भी फ्लैट लेने जाते हैं तो वहाँ एमपी थिएटर नहीं मिलता है, लेकिन हम एफोर्डेबल सेगमेंट में दे रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग प्रकार की है, हमारा पूरा थिंकिंग अलग प्रकार का है, और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उसको अपने बजट में क्या मैक्सिमम दे सके, इसलिए हमने ये रसायनी चूज़ किया है। विनायक ग्रीन्स एक्चुअली G+7 का बिल्डिंग है, 7 माले का टावर है, उसमें 4 विंग है, और उसमें आपको 2 लिफ्ट मिलेगी और आपको 4 स्टेयरकेस मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 4 स्टेयरकेस रही तो कितना कंफर्टेबल आने जाने के लिए रहेगा, 2 लिफ्ट रहेगी तो कितना कंफर्टेबल रहेगा। प्लस जो हमने कम से कम 15 तरह की एमिनिटीज़ आपको दी हुई है, तो उस एमिनिटीज़ भी आप समझ सकते हैं कि आपके 16 लाख के बजट से जो फ्लैट स्टार्ट हो रहा है उसमें अगर इतनी सारी एमिनिटीज़ मिल रही है, तो सुरेश भाई आपको भी पता है कि ये बजट में, जैसे आपने आपके ब्लॉग में बताया था कि भाई जब भी वासी था तभी लोग दूर समझते थे, फिर पनवेल दूर समझते थे, और आप पता है कि पनवेल में भी आज क्या रेट चल रहा है। आज रसायनी भी ऐसा ही है, और आज की डेट में मुझे जहाँ तक याद है कि लोगों के ध्यान में, क्योंकि हमारे क्लाइंट तो देखो मानकुरद, चेंबूर, मतलब वेस्टर्न लाइन से भी आते हैं, तो कहने का मतलब है कि लोगों को ये पता है कि रसायनी लोगों के दिमाग में है, रसायनी का लोगों को पता है। खाली क्या है कि ये प्रोजेक्ट की जो बेस्ट चीज़ें है ना, वो चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए आप, सुरेश भाई ने बोला कि अनिल भाई आप इतनी अच्छी बेस्ट चीज़ें दे रहे हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते। तो हमने बोला कि भाई ये आपका काम है, और आप हमें बताइए कैसे करना है, आप जैसा सजेशन करेंगे हम करेंगे, क्योंकि हम तो बिल्डर है, हमको बनाना आता है, ज़मीन खरीदना आता है, लेकिन मार्केटिंग में जो है उसको पता है। तो सुरेश भाई ये बात सही थी कि जो अच्छी चीज़ें हैं लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है अनिल भाई। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जो आपने इतना प्यार दिया है, तो हमने जो चीज़ स्टार्ट किया वो आप ही के लिए किया, क्योंकि 16 लाख में आजकल मिलता क्या है। सच देखा जाए अनिल भाई, तो 16 लाख में आज के टाइम पे मुंबई में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, या मुंबई से बाहर कहीं भी चले जाओ तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बस 16 लाख में जो हमने जो एफर्ट लिया है, और ये टोटल 1 एकड़ लैंड पार्सल में इतनी सारी स्पेस देना, मतलब मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। ऊपर से एमपी थिएटर और 1 RK में टेरेस देना, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दे भी रहा होगा। तो और सुरेश भाई एक चीज़ आपने अच्छी याद करवाई। जनरली प्रोजेक्ट में क्या होता है, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि यहाँ से आप देखेंगे ना, तो जो आम के पेड़ से हमारा जो प्रोजेक्ट चालू हो रहा है ना, इसमें सुरेश भाई हमने 11 मीटर का मार्जिन छोड़ा है, उस तरफ भी 11 मीटर का। जनरली हर एक प्रोजेक्ट में 6 मीटर होता है। आप मानोगे नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट में 129 फ्लैट है, और हमारे प्रोजेक्ट में 150 पार्किंग है। अरे बाप रे, तो बहुत तो बड़ी बात है। ये मतलब आप इसको क्या बोलते हैं कि खाली बिल्डिंग बनाना वो नहीं होती है, चीज़ें क्या होती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के और उस चीज़ को मैक्सिमम यूज़ करना। हमने इतना मार्जिन क्यों छोड़ा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे एक आम है तो पाथवे तो बनेगा, एक अच्छा सा पाथवे बनेगा। पाथवे के बाद भी हमारे पास कम से कम 20 फुट की जगह रहेगी। एक गाड़ी रखने के लिए अपने को कितना 6 फुट जगह चाहिए। तो उस हिसाब से देखो तो सराउंडिंग में आप पूरा प्रोजेक्ट में देखोगे तो हमको कम से कम 150 गाड़ी हम रख सके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा अनिल भाई, कुछ और है जैसे कि लोगों की नीड है कि इसमें, मैं आपने बता रहे थे कि यहाँ पे एक रिवर है, बहुत खूबसूरत सा रिवर है जिसे पाताल गंगा बोलते हैं, और इसके पास कनेक्टिविटी में रेलवे स्टेशन है, तो उसके बारे में कुछ ब्रीफ करते हैं हम। यस सुरेश भाई, इसमें देखिए यहाँ पे आप आएंगे ना तो यहाँ से देखो आपको एक पानी का थोड़ा सा आवाज आ रहा है। हाँ जरूर, मुझे और अभी थोड़ी देर में अगर ट्रेन निकलेगी ट्रेन का भी आवाज आएगा, क्योंकि क्या है, हाँ, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग आदमी जा सके उतने लोकेशन पे, मतलब पाताल गंगा रिवर है, 365 डेज वो रिवर में पानी रहता है, क्योंकि ऊपर जो लोनावाला में टाटा का जो भी पावर प्लांट है उसमें से वो नदी आती है। और दूसरा ये है कि सामने जो टंकी दिख रही है ना आपको, ये टंकी और कुछ टावर्स दिख रहे हैं पहाड़ के पहले,
वो टंकी एक्चुअली है ना आपटा रेलवे स्टेशन है। ओ और आप देखेंगे ना तो जब भी हम एंटर हुए तो यहाँ हमारा एक टी जंक्शन है, जो अभी हमारे प्रोजेक्ट में जैसे ही आप एंटर हुए तो जैसे ही हमारा बोर्ड जो आपने दिखाया और जो रोड स्टार्ट हुआ, सामने एक रोड है, एक रोड ऐसे जा रहा है और ये रोड ऐसे जा रहा है, तो इसको टी जंक्शन बोलते हैं। और फ्यूचर प्लान में ऐसा है कि ये रोड है ना, ये रोड भी बड़ा रोड है। अगर आप दोनों बिल्डिंग का सामने और ये बिल्डिंग का मार्जिन देखेंगे ना तो बीच में मेरे ख्याल से कम आपको 12 मीटर 15 मीटर का रोड मिलेगा। क्या बात। तो 12-15 मीटर रोड क्यों है वो बताता हूँ कि आगे ये रिवर के पास है ना, MIDC ने एक ब्रिज पास किया है जिसका ऑलरेडी हमको सेंक्शन मतलब माहिती है, इंफॉर्मेशन है और अब डेटा में भी मिलेगा, क्योंकि उसको देना है यहाँ से रेलवे को कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी देना। तो उस वजह से यहाँ पे ये हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका लोकेशन ऐसा हमने पसंद किया है कि जहाँ पे आपको पूरा जंक्शन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपको रहने का तो है ही, लेकिन विच नेचर रहने को मिलेगा, साइलेंट जोन मिलेगा, प्लस आपकी नीड की हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है।